होली हुई, होली भी पाकिस्तानियों ने खेली, उन्होंने हमारे ऊपर डाला रंग, हमने उनके ऊपर डाला। कुछ चीजें ऐसी सीरियस होना शुरू हुई जिसकी वजह से आईसीसी को बीच में आना पड़ा। मेंटली तो सारे स्ट्रॉन्ग है, मेंटल थोड़ी है। आपको मेन प्लेयर का मकसद ये नहीं है कि आप बस खेल रहे हैं, सीनियर है, नहीं, परफॉर्मेंस। कि मैं आज तसव्वुर करूं तो आज कोई वो प्लेयर खेल भी नहीं सके। अच्छा, मैच फिक्सर्स जो आपको पता ही है पाकिस्तान में जो हुई फिक्सिंग, आपको लगता है कि जब उनकी सजा पूरी होगी तो उन्हें मौका मिलना चाहिए, या आपका नजरिया कि बस इन्हें फारिग कर देना चाहिए जिसने एक दफा भी मैच फिक्सिंग कर ली? और जिंदगी में मतलब ये पैसा ही काम आना है, पैसा ही काम आना है, पैसा ही काम आना है। उनको लेके ब्रेन वॉश किया कि पैसा तो काम आना है। इंडिया में बहुत ज्यादा है। इंडिया में मैं तो अभी तक ये हिसाब किताब जो है ना चलता है कि प्लेयर इधर उधर, वो जो जिस तरह से हिसाब किताब, क्योंकि पैसा इतना इन्वॉल्व है। तो मैं अवाम को कहना चाहता हूँ, देखे पाकिस्तान बनाना है तो अवाम बनाएगी, 20 करोड़ अवाम बनाएगी। इन साइड से वो मानते भी हैं, प्यार भी करते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। आज भी मोदी साहब को पहले से मैं यही कहता था कि देखें ये तलवार है, ये वो, उससे काम नहीं, हम नेबर है, हम कभी कम हट ही नहीं सकते एक दूसरे से। और मैं गया बॉर्डर पे, कोई बॉर्डर पे भी उनके भी जो बेचारे जो सिपाही है वो इतने प्यार मोहब्बत से मिले हैं, फोटो खिंचवाए। हम इंडिया से बेहतर हैं। बॉम्बे में भी फुटपाथ भरी भी होती है रात को। गौर से सुनना, ये पीसीबी तुम अपने मुफाद में ना ये सारी चीजें कर रहे हो, और ये पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहा हो। आज तुम्हारे पास हर चीज है, पैसा जाता कहाँ है? तुम लोग जा रहे हो, जहाज भर भर के लेके जा रहे हो, खानदानों को लेके जा रहे हो। शर्म की बात है, शर्म आ जानी चाहिए, मर जाओ डूब के। पहली बात, आप कैपेबल नहीं हो, आपको आना ही नहीं चाहिए। आप शर्म, यानी कुत्ता खड़ा कर दो, तुम्हें कर दो, खत्म हो गई बात। जब देखो दरवाजा बंद होता है, मीटिंग होती है। भाई मीटिंग किस चीज की होती है भाई? काहे की मीटिंग? मुझे तो समझ से बाहर है भाई। बाबर और ये जो है, देखें इन बेचारों को थोड़ी ट्यूनिंग चाहिए होती है। देखें पीएसएल जो है ना, ये कमर्शियल है, सारी है तो कमर्शियल खेल रहे हैं क्योंकि इतनी वो है, मगर ये क्रिकेट सही क्रिकेट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, कौन इन्हें नहीं जानता, सिर्फ शारजा के हवाले से नहीं, 92 के वर्ल्ड कप में और इनका पूरा दौर जो रहा क्रिकेट का, बड़े स्टाइलिश बैट्समैन। और इंडिया के लोग, यानी जिन्हें हम मुखालिफ कहते हैं, वो भी ये मानते हैं कि साइकोलॉजिकली बड़े स्ट्रांग है जी। ये बॉलर्स को तंग करते हैं और बॉलर्स को तंग कर करके फिर उनको चौके छक्के मारते हैं। बॉलर को समझ नहीं आती कि उसने करना क्या है। क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, बहुत दफ़ा इन्होंने कौमी टीम के साथ अपने वक्त के बाद भी काम किया, एज अ कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे। आज भी नौजवानों को सिखाते हैं, बताते हैं। आप समझ गए, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद मियांदाद साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नहीं, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सबको जो भी सुनने वाले हैं हमारे। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमें सबसे पहले, हमारा प्रोफाइल इंटरव्यू होता है, सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ तक तालीम, और ये क्रिकेट में आना कैसे हुआ आपका? देखिए, ये फैमिली गेम था। माय फादर, मेरे अल्लाह बख्श उनको, मियांदाद उनका नाम है, जावेद तो मेरा। तो वो क्रिकेट से वाबस्ता भी थे, खेलते रहे। इंडिया से मतलब माइग्रेट किया था, वहाँ भी खेलते। नवाब पालमपुर होते थे, उनकी रेसिडेंसी में होते थे, स्पोर्ट्स होता था इनका। और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान आ गए तो उसके बाद मुस्लिम यमखाना जो है वो मेरे फादर रन करते थे, एज ए सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम यमखाना होते थे। मगर उससे पहले मतलब कराची क्रिकेट एसोसिएशन जो थी, एक इदारा अपना यहाँ का कराची को जो चलाता था, उसके मेंबर भी थे। और मुस्लिम खाना जो था वो हमारा क्लब था, मैं भी खेलता था, वहीं से स्टार्ट किया मेरे भाई ने, सबने। तो जब वो वहाँ उस वक्त आपको पता है कि एक डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती थी, हर एक ने टीमें बनाई थी। बुखारी साहब ने, साजिद इस्लाम बुखारी साहब, दिलपत, और ये सब बड़े बड़े जितने भी थे सब वो, और वो मेंबर होते थे केसीए के। और केसीए को वो लोग चलाते थे सारा का सारा। जब टेस्ट मैचेस होते थे तो मुझे पता है कि मैं फादर की और जितने भी केसीसी के मेंबर्स ये होते थे, वॉलंटरीली करते थे, कोई वो नहीं था। मगर जब मैचेस आते तो इनके अंडर्स होता थी कि आपने ये देखना है, आपने ये देखना है। तो जो जिस तरीके से जिनके हाथ में जो काम दिया जाता था ना, लाजिम बात है कि उनकी क्लब्स होती थी। तो वो प्लेयर जो थे वो ये ना एक तरीके से ड्यूटियाँ दे रहे होते थे। तो एक अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। 1965, 70, 71, 72, 5 के बाद जो है ना बड़ा अच्छा दौर रहा है। और ये चीज़ें है ना मिलजुल के होती थी। और फिर डेब्यू आपका कौमी क्रिकेट टीम में वो कब और कैसे हुआ?
मैं देखिए, मैं खेला तो 74 में था, अंडर 19 खेला, अब मैं कप्तान भी रहा, उसके बाद मैं गया, और उसके बाद 75 में जो मेरा मतलब फॉर पाकिस्तान मैं पिक हुआ था वर्ल्ड कप के लिए, और वर्ल्ड कप में मेरी परफॉर्मेंस, 2 विकेटें भी ली थी मैंने उस वक्त, ऑलराउंड गेंद भी, बॉलिंग भी करता था, और बैटिंग भी 16-18 नॉट और ऐसे किए थे मैंने, तो वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ। फिर हमारे इंटर स्कूल होते थे, इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते थे, उसमें भी खेलता था, मगर मेन स्टार्ट फ्रॉम मुस्लिम यमखाना, और एक हमारी इससे पहले एक टीम होती थी, और मैं रजाक साहब होते थे, उन्होंने एक टीम बनाई हुई थी, तो उस वक्त पोलो ग्राउंडों में मैच होता था, ठीक है। तो वहाँ से शुरू किया, फिर थोड़े बड़े होते गए, फिर मैंने मुस्लिम खाना से खेलना शुरू किया। उससे पहले जब मैं खेल ही रहा था तो मुझे अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 खेलने मिल गई, कप्तानी भी मिल गई, उसके बाद मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जो है 74-5 में मैं आ गया था, 74 में, और वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। फिर जब परफॉर्म किया उसके बाद मुझे फिर काउंटी क्रिकेट वहाँ चांस मिल गया, वहाँ पर मुझे है ना ससेक्स ने मतलब बुलाया, और मैंने काउंटी क्रिकेट शुरू की, वहाँ लीग क्रिकेट भी खेली। तो इस तरीके से क्रिकेट का जो है पूरा दौर जो है वो इस तरीके से स्टार्ट हुआ और चलता रहा। जबरदस्त। कपिल शर्मा शो में सुनील गावस्कर ने एक वाकया सुनाया था आपके हवाले से कि आप वहां बेंगलोर में मैच हो रहा था, टेस्ट मैच, और आप बॉलर को बहुत तंग कर रहे थे, आप कहते तेरा रूम नंबर क्या है, तेरा रूम नंबर क्या है, वो अगर आप हमें खुद सुनाए वाकया, वो उसमें क्या रियलिटी हमारी मतलब मैचेस तो होते हैं, और हम जब खेलते थे तो लाजमी होता है हीट ऑफ द मोमेंट, तो सारी चीज होती थी, मगर ऑफ द फील्ड जो है हम सब एक दूसरे के साथ होते थे। जी जी बिल्कुल। मुझे याद है कि जिस टाइम की ये बात है, उस वक्त का हमारा टूर ही इतना अच्छा गुजरा था आपस में कि हम लोग अक्सर ये होता था कि एक ही होटल्स में पूरा बुक होता था, सारे थे एक दूसरे के कमरे में। इवन होली हुई, होली भी पाकिस्तानियों ने खेली, उन्होंने हमारे ऊपर डाला रंग, हमने उनके ऊपर डाला, इस तरीके से एक बड़ा एटमॉस्फेयर था। टाइम टू टाइम ये एटमॉस्फेयर जो है ना वो चेंज होता गया। वरना ऑस्ट्रेलिया में भी ये था कि जब आप वहाँ खेलते थे तो आफ्टर द गेम, एक मैच के बाद ही ना सीधा आप उनके डायरेक्शन में जाते थे, और दूसरे दिन वो आते थे, इस तरीके से था, आके बैठ के गप मारते थे, कुछ बातें करते थे, ये करते थे, तो रिलेशनशिप बढ़ती थी। तो वो ऐसा ऐसा प्रोफेशनलिज्म एक ऐसा आना शुरू हुआ कि अब लाजमी बात है कि वो बदमज़गी भी शुरू हो गई, एक दूसरे को यानी कि अब्यूज़ करना शुरू हो गया, एक दूसरे को बोलना शुरू हो गया। हालांकि हमारे टाइम पे जब मैं खेला हूँ छोटा जब, उस वक्त बोलना था, मगर ऐसी लड़ाई झगड़े वाला हिसाब किताब नहीं था। वो आते थे बोल दिया कोई लफ्ज कह दिया, यू कांट फेस दिस, यू कांट ये कर, वो डू इट दिस, तो ये एक दूसरे की चलती रहती थी और इसको इतना सीरियस नहीं लिया गया। मगर कुछ चीज़ें ऐसी सीरियस होना शुरू हुई जिसकी वजह से आईसीसी को बीच में आना पड़ा, और फिर उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया और कर दिया, और आज उसकी वजह से क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ है। और वो जो उस दिन आप बॉलर को तंग कर रहे थे, वो सिर्फ वो उसकी क्या रीजन थी? दोषी दिलीप दोषी मेरा दोस्त भी था। अच्छा। दोस्त भी है, आज भी है। अच्छा। और फैमिली फ्रेंड्स हैं हम लोग, क्योंकि वो भी नॉटिंघम से काउंटी क्रिकेट भी खेलते थे। तो जब 6 महीने क्रिकेट काउंटी से खेलता था मैं ससेक्स के लिए और फिर ग्लैमरगन, तो हमारा एक दूसरे से खेलना होता था। तो एक दफा वो आते थे, एक दफा हम जाते थे, इस तरीके से। तो अक्सर जब जाते थे हम लोग खोलने, तो दिलीप के घर में खाना होता था, खाते थे हम लोग ना, शाम को साथ होते थे अपने घर पे, ये जब भी आते थे। तो इस तरीके से सिस्टम उस वक्त चलता था कि अगर कोई भी पाकिस्तानी नॉर्थहैम्पटन में है तो जब नॉर्थहैम्पटन जाना चाहे, मुश्ताक मोहम्मद साहब होते थे, बेदी होते ये, तो वो फिर कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट के नहीं, शाम को यहाँ खाना ये करना, तो इस तरीके से रहता था। एक तरीके से ये यानी कि इतने क्लोज होते थे, जान पहचान होती थी। तो शाम को मैच के बाद हमेशा इकट्ठे होते थे, और मैच के दौरान ज़ाहिर है स्कोर करना होता था, तो इसलिए अच्छा साइकोलॉजिकली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये मैंने बहुत से क्रिकेटर्स, बहुत से इंटरव्यूज में सुना है कि नॉर्मली ये जब भी कोई बॉलर आपके पास आता था, आप बॉलर को प्रेशराइज करने की कोशिश करते थे। देखें ये कुछ लोग गलत ये बातें कहते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग। मेंटली तो सारे स्ट्रॉन्ग है
मेंटल थोड़ी है। तो मैं अभी भी कितनों को कहना चाहिए मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली भाई यू आर बॉर्न, जिस दिन बॉर्न होता है बच्चा चलना सीखता है आप इससे दिमाग पहले से। नर्व्स के स्ट्रांग हैं आप, या साइकोलॉजिकली आपको पता है कि मैंने बॉलर को कैसे प्रेशराइज करना है? मेरा वो दिस इज योर एबिलिटी। ये जाननी चाहिए कि एक आदमी की, यानी कि एक इंजीनियर होता है कि लोगों ने चांद पे चले गए, वो कुछ बना के गए ना, कुछ उन्होंने रिसर्च की, ये की। तो आई मीन क्रिकेट में भी रिसर्च करते हैं और की है, मैंने की है रिसर्च जी, जी। कि जब बॉलर आएगा तो उसको किस तरीके से क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से, क्योंकि आपने हैंडल करना होता है। ये बिटवीन टू बॉलर एंड बैट्समैन एक है ना आपकी वो होती है, एक फाइटिंग होती है एक तरह से। वो तुमको आउट करने की करता है, आप कहते हैं मैं आउट नहीं हूँगा, फिर आपके ऊपर टीम का बर्डन आ जाता है कि यू हैव टू स्कोर एज वेल। तो जितने भी मेन प्लेयर होते हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि आपको मेन प्लेयर का मकसद ये नहीं है कि आप बस खेल रहे हैं, सीनियर है, नहीं, परफॉर्मेंस से आप मेन प्लेयर बने। आप ये नहीं कि 10 साल मैंने ली, पता चला एवरेज आपका 20 का ही आएगा, तो वो तो आपने क्या किया, मतलब एवरेज बता देता है, क्रिकेट बता देती है, रन बता देता है कि आपने क्या किया अपने कंट्री के लिए, किस हद तक आपने किया, और फिर ये जो रन आपने किया उसमें आपने किन बॉलरों को फेस किया। सबसे जो मेन चीज है, अगर किसी ने किसी को जज करना है तो जज इस तरीके से आप करेंगे, ये नहीं आपने 10,000 रन किए, ठीक है, मगर 10,000 रन के टाइम पे आपके पास कौन से बॉलर थे, दूसरे ने भी 10,000 रन किए, तो उसके पास बॉलर कौन से थे, किस टीम के खिलाफ वो खेल रहे थे, तो उसको तुम मैच नहीं कर सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी ने ना टॉमसन, लीली, यानी कि माइकल होल्डिंग, और वो बैठी थी कि मैं आज तसव्वुर करूं तो आज कोई वो प्लेयर खेल भी नहीं सके, सारी बॉडी लाइन होती थी और अच्छी तेज विकेटों पे होती थी। ये नहीं कि आप वहाँ विकेट अपनी। तो ये एक मैं कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि हर जगह पे हर चीज सही है, सेट है, वो टाइम के हिसाब से, मगर कंपैरिजन करना जो है ना वो इतना आसान नहीं है। कंपैरिजन करने के लिए देन यू हैव टू गेट एवरीवन इन सेम प्लेट में, और उसके बाद आप करें तो फिर आपको पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइम टू टाइम हर एक के पास अच्छे प्लेयर होते हैं, वो अपने टाइम के होते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं और चलते जाते हैं, उनसे लोग सीखते हैं। जैसे आज के दौर में जो क्रिकेटर खेल रहे हैं, लाजमी बात है कि आज के जो यंगस्टर बच्चे जो खेल रहे हैं वो उनको फॉलो करेंगे और उन्हीं के साथ खेलना होता है, उन्हीं के साथ उनको सारी चीजें। तो इसीलिए आप देखें कि एक दौर आया फिक्सिंग का आया जी, तो फिक्सिंग किसी ने की तो स्टार्ट हुई ना, बिल्कुल, और वो साथ वाले ही थे ना, एक ने की तो एक दूसरे के को भी बाद लग गई। दूसरे के बाद, यानी किसी ने, किन लोगों ने इतना मतलब उस वक्त ये कर दिया कि वो जिंदगी में मतलब जो पैसे ही काम आना है, पैसे ही काम आना है, पैसे ही काम आना है, उनको लेके ब्रेन वॉश किया कि पैसा तो काम आना है और कल कर देंगे तो की करेगा वाला, कल जो इस किस्म की चीजें। क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने पकड़ा प्लेयरों को भी विदाउट टेकिंग नेम और एनीथिंग, मगर मुझे पता होता था, आपके साथ मुझे कौन कर रहा है, गेम से समझ आ जाती थी, रात को पता होता है। मैं उस वक्त बोर्ड को कह रहा होता था कि बात सुने, देखे ये हो रही, उन्होंने वो इतबार नहीं किया, उन्होंने सोच ही नहीं सकता था कोई, वो कहते नहीं ये हो ही नहीं सके, वो मैं को यार नहीं हो सकता, तो अब लाजिम आता है कि मैं अकेला क्या मगर मुझे तो सारी न्यूज होती थी। तो ये चीज चलती आई है, और फिर नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ऑल ओवर वर्ल्ड हुआ है, राइट। यानी ऑस्ट्रेलिया में भी ये चीज आई, न्यूजीलैंड में भी, ये इंडिया में बहुत ज्यादा है। इंडिया में मैं तो अभी तक ये हिसाब किताब जो है ना चलता है कि प्लेयर इधर उधर, वो जो जिस तरह से हिसाब किताब, क्योंकि पैसा इतना इन्वॉल्व है, इतना पैसा इन्वॉल्व है कि आपको ऐसी ऑफर कर रहे हैं कि अब यू कांट रिफ्यूज। आपको लगता है ये इंटरनेशनल मैचेस में या आईपीएल के अंदर भी कुछ ऐसे सिलसिले देखें, जब करने वाले हर चीज में करते हैं। अच्छा, उनको तो, क्योंकि उनका तो एक वो बना हुआ है ना, क्या बोलते हैं कि इनकी एक तरीके से ये लाइन बन गई है। ठीक है, पैसा ही बस लाइन बनी हुई है, पैसा बनना है, और एक तरह से बिजनेस हो गया ना। ठीक है, बाइंग सेलिंग ये सारी बिजनेस आ गई भाई, कि दिया लिया कहा लिया। लाजिम बात है, मैं अगर आपको दूंगा तो मैं क्यों दूंगा
आई एम उसके against आप मेकिंग कुछ मोर मानेंगे? देन दैट। बिल्कुल, बिल्कुल। वो फिर आप बुकियों से बनाते हैं। तो पहली बात तो ये एक बड़ी लानती चीज है कि और मैं तो अभी भी यही कहूंगा अपने प्लेयरों को या जो भी कोई भी है, देखें ये चीजें सब यही रह जाएंगी, मगर हिसाब किताब जो होना है ना, बिल्कुल। तुम्हें हिसाब किताब ये किसका देना पड़ेगा पता है? करोड़ों लोगों का। कि मैं अगर खेल रहा हूं, मैंने ये काम किया हुआ है, तो मुझे जितने लोगों ने देखा है दुनिया में को सर्व कर रहे हैं उसका हिसाब किताब ऊपर देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ये बड़ी बहुत जबरदस्त बड़ी अच्छी सोच है माशाल्लाह आपकी। पाकिस्तानी से ये नहीं, पाकिस्तान से ही नहीं, पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने यानी कि सेंटिमेंट्स होते हैं, लोगों की फीलिंग्स होती हैं, वाले भी उनके शौक हैं, लोग खेलते हैं, अपनी शर्तें लगाते हैं, ये लेता है, तो मगर आप चीटिंग कर रहे हैं बेसिकली। आप पैसा ले रहे हैं, हारने का लेते हैं आप पैसा, लेट डाउन करने का, मुल्क को लेट डाउन, पाकिस्तानी को, माँ बाप को भी नहीं बताते होंगे आप। ऐसी चीज तो बता भी नहीं सकते ना आप किसी को। चीजों से ये चीज खेल रहे होते हैं। नंबर वन आपके घर वाले, अब शादीशुदा है तो आपकी शादी के बीवी बच्चे, ठीक, वो भी, और जब पकड़े जाए तो वो रगड़े में आते हैं। हाँ, जिस तरह हुआ किसी ने सोचा बिल्कुल कि माँ बापों के बेचारे उनका कुछ लेना देना नहीं, आप बताते तक नहीं है, और उनको है ना आवाजें कसी जाती हैं, उनको गलत तरीके से देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्होंने नहीं देखा, और फिर मर के यहाँ छोड़ के जाना है। चलो जी, अल्लाह हिदायत दे सबको। ये आपने बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज भी दे दिया सबको। अब आते थोड़ा सा जो आपका शारजा वाला छक्का था, मशहूर जमाना जो मैंने पढ़ा है, उस वक्त तक वो पहला मैच था कि जो छक्के पे फिनिश हुआ था, जब से क्रिकेट हिस्ट्री थी कि आपको स्कोर चाहिए था और आपने 4 स्कोर चाहिए था और आपने छक्का मारा। आपको यकीन था? क्या प्लानिंग थी आपकी? और ये यकीन तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से हमारा शुरू का मैच ही चल रहा था, जी जी, तो हमारा तो चाहता हूँ, तो मैंने कहा ना कि मैं तो खेल रहा था कि एंड तक जावेद अपने आप से बात करते हुए कि जावेद एंड तक खेलो, ठीक है, कम रन से हार जाए तो इज्जत से हार जाए। अच्छा, क्योंकि मैच तो हमें लग रहा था हारे में, हमारी 4 तो 5 ऊपर के, तो क्योंकि वनडे क्रिकेट में आपके 4 या 5 तो बैट्समैन होते हैं, 2 ओपनर होंगे, 1 डाउन 4, 5 बॉलर आपको चाहिए, 4 और 5 9, तो यही हो गया, कीपर हो गया 10, बिल्कुल आपके पास एक ऑलराउंडर होता है बस, 4 या 1। तो ये जो सुन भी रहे उनको भी यही कि पाकिस्तान के लिए खेल रहे, अपनी जिम्मेदारी लो, एक टाइम दो कि मैं खेलता था 50 ओवर है, ठीक है ना, नहीं यार, हमने जो नीचे वाले जो है ना, उनको जो है ना कम से कम आखिरी में 10 ओवर मिले, मगर 5 विकेटें बाकी हो, तो वो टाइम पे ना आपको रन्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि सामने एक टीम अपने लिए नहीं होती है, आप लोग पूरी टीम का प्लान करके खेलना है। इस तरह बिल्कुल प्लान तो जरूरी है ना, टीम खेल रही है ना। जी जी, हम तो अक्सर देखते हैं कि अपने लिए खेल रहे हैं, अपने 50 करनी बस। प्लस जब आप अंदर जाएंगे, यू आर इंडिविजुअल, तुम्हारी मर्जी है तुम विकेट दे दो, तुम्हारी मर्जी है तुम लड़ो, तुम्हारी मर्जी है तुम आउट करो, तुम्हारी मर्जी है जैसे करो, तुम्हारी मर्जी है गलत बॉल करो, जो भी करो, तो इंडिविजुअल आ जाता है। तो इसीलिए क्रिटिसिज्म भी होता है ना फिर कि मार पड़ गई, ये पड़ गई, मगर ये एक गेम है, तो हर लड़का क्रिकेट इंडिविजुअल है एंड कलेक्टिवली है। इंडिविजुअल मेनली जब आप खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल है। फील्डिंग आपको जो है वो आपको है ना कलेक्टिवली कर रही होती है। तो ये चीजें तो लोगों के दिमाग में पता भी नहीं है कि क्रिकेट है क्या, कलेक्टिव और वो है मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि इंडिया के खिलाफ जो बड़े प्लेयर हैं उनका काम है, देखे कलेक्टिवली है और अपनी भी है, तो आपको अपने आप को आप करोगे तो टीम का खुद ब खुद होगा। बिल्कुल, अगर आप ही नहीं करोगे तो टीम ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। टीम तो एक नाम है टीम, मगर टीम में परफॉर्मेंस जो है वो फिर कंट्री लेवल पे आती है। इस पे मैं आपसे प्रॉपर डिस्कशन भी करूंगा इंशाल्लाह, जो मौजूदा हालात हैं टीम के क्रिकेट पे आपका ओपिनियन भी लेंगे ताकि नौजवान सीख सके। शारजा के बाद ही साथ वर्ल्ड कप में 92 का वर्ल्ड कप, उसमें भी माशाल्लाह आपकी बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन थी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता। उसमें आपको उम्मीद थी जिस तरीके से वो हुआ कि पहले मैच हार गए, फिर बारिश की वजह से पॉइंट उसको मिलेगा, तो आपको कोई उम्मीद थी कि हम जीतेंगे? और प्लानिंग क्या थी आप लोगों की? ये टूर्नामेंट में उम्मीदें जो है ना, हर आदमी कहता है नहीं, उम्मीद अपनी लगा के बैठा होता है ना, मगर एक टीम ही जीत रही होती है, जाहिर बात है, होती है राइट। तो ये एक
कहावत और कहने की चीजें तो यही हैं कि यही आएगी कि नहीं, इंशाल्लाह माशाल्लाह आई विल डू, ये वो चीजें होती हैं, मगर आउट भी होते हैं, सब कुछ होता है, सारा कुछ है। ये एक क्रिकेट का हिस्सा है। इस दौर से इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, ये चीजें चेंज नहीं होंगी। अब मेन आता है कि आप अपने आप को कितना अच्छा और स्ट्रांग करते हैं, आपकी एबिलिटी क्या कर रही है, किस तरीके से चल रही है। तो क्या होता है कि अगर पाकिस्तान की टीम है तो हर लड़के को ये सोचना पड़ेगा, और लाजमी बात है कि अगर हर लड़का सोचेगा, उसमें 4 लड़के भी चलते जाएंगे तो ये एक सर्कल चलता है। फिर बिल्कुल कभी आपने कर दिया, परसों मैंने कर दिया, ये मगर आप एवरेज में रहें। आपका एवरेज कम से कम 40-50 के एवरेज में, बैट्समैन का मैं कहता हूँ कि उसकी जो है ना एवरेज इस तरीके से रहना चाहिए, तो फिर बैट्समैन कहलाएगा। अगर खेले आपने इतने टेस्ट मैच, आपका एवरेज जो है 15 या 20 का है, तो क्या प्लेयर थे भाई आप, कितने बड़े प्लेयर थे। तो प्लेयर जो वो होता है, जितने भी टॉप के प्लेयर पास के आप देख लें, उनका एवरेज तो देख लें आप। बिल्कुल, आपका मैंने देखा एवरेज है टेस्ट के अंदर। एवरेज बनाता नहीं है आदमी, वो खेलता है, वो परफॉर्म करता है, वो उसकी परफॉर्मेंस है। एवरेज पे ना जाओ फिर, जी उसने परफॉर्म ऐसा किया है तो उसका एवरेज ये निकलता है। बिल्कुल। तो एवरेज निकलेगा बाद में। तो मेन चीज है कि जो भी है, बॉलर है या बैट्समैन है, इवन फील्डर भी, क्योंकि उसके कैचेस जो है ना वो आएंगे, प्लस फील्डिंग। बिल्कुल, कितने हो सकते हैं। आप देखें ना जोंटी रोड्स को, हर मुल्क के टीवी में ने लिया हुआ है कि अगर फील्डिंग देखनी है तो ये देखो। तो कहीं ना कहीं से आप सबक लेके सिखाते हैं, और क्रिकेट में सिखाने का ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी क्रिकेटर्स हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं। और खान साहब की कोई स्पेशल प्लानिंग थी? आपने इमरान खान की कप्तानी में खेला 92 में, और भी फिर आप खुद भी कप्तान रहे। नहीं, हम लोग आज भी हमेशा से बड़े क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि हम लोग काउंटी क्रिकेट अपना जब बचपन टाइम जैसा वो टाइम हमने गुजारा है। इमरान खान के साथ भी काउंटी आप खेलते रहे? इमरान, हम लोग है ना 75 से 6 से हम साथ हैं, और लाजिम बात है कि ससेक्स काउंटी में हम साथ खेलते थे। तो आप अंदाजा ऑल द ईयर राउंड हम साथ होते थे। 6 महीने हम काउंटी क्रिकेट में, वो हम दोनों ओवरसीज होते थे। हमने जाना, ट्रैवल करना, उठना बैठना, खाना पीना, बैठना, 6 महीने हमारा लाजिम बात है। तो अभी भी दोस्ती है खान साहब से? कोई ऐसी बात नहीं है, वो कुछ नाराज हो गए थे, बाकी तो आपने कोई बयान ऐसा नाराज हो जाते हैं। और मैं ये तो कहूँगा कि इमरान को ये कि देखें, इसमें नाराजगी की नहीं होती, इंसान के साथ होती हैं, बातें भी होती हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक आदमी जो है ताल्लुक खत्म तो नहीं होते खत्म नहीं। मैं अभी भी विश करता हूँ कि अल्लाह करे, क्योंकि वो उनके ऊपर जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, और इसको मतलब देखें, सबको सोचना चाहिए कि ऑल्दो इस पाकिस्तानी बिल्कुल मुल्क का, आप जो भी करेंगे मुल्क का ही नुकसान होना है, मुल्क बदनाम होना है, बिल्कुल, और कुछ नहीं ना। ऐसे तो हिस्ट्री उठाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा, मगर कभी भी लोग जो है अपने मुल्क के बारे में और हिस्ट्री, हाँ आपने बाहर कर दिया, हो गया, अब सियासत लड़ो ना। हाँ बिल्कुल, पॉलिटिक्स लड़ते हैं ना, मैदान में आके मैदान में क्या आप देखें कि इसमें असेंबली में लड़ाई हुई है, नॉट ओनली पाकिस्तान और एनीवेयर, राइट, इंडिया में देख लें आप। बिल्कुल पूरी दुनिया में ये एक हिस्सा है। क्यों, जब आप अंदर कैबिनेट चल रही होती है उस वक्त हीटेड मोड में, कोई ना कोई, अगर आप किस तरीके फ्रेम ऑफ माइंड में बात कर रहे हैं और कोई बीच में है ना गड़बड़ कर दे, तो आपने उसको क्या करना है, गालियां देंगे या हाथ झगड़ा होगा, यही हो सकता है ना। और हमारे यहाँ कौन से मतलब उस लेवल पे बेचारे, यहाँ कोई अब ग्रूमिंग है किसी भी चीज की, अब ग्रूमिंग है कि बेटा ये है, तुमने ना ये इलेक्शन लड़ना है तो तुम्हें अभी से है ना तुम्हें ये चीजें करनी पड़ेंगी। नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई बिगनिंग नहीं है, कोई स्टार्टिंग नहीं है। आए और रात को सो रहे, सुबह उठ के खड़े हो गए, बस ये वाला है। या किसी का बाप जीता हुआ पहले आ रहा था, वो आज चले आ रहा है। पब्लिक को, मैं अवाम को कहना चाहता हूँ, देखे पाकिस्तान बनाना है तो अवाम बनाएगी, 20 करोड़ अवाम बनाएगी। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि आप अपना ये हक दई है ना, इसको कहते हैं जो वोट देते हैं, जी बिल्कुल, हक दई, अगर तुमने सही नहीं किया, क़यामत के दिन इसका भी पूछा जाएगा।
कि क्या कर रहे थे, तेरी आंखें नहीं थी, दिमाग नहीं था, जवाब दे। एक एक चीज का हिसाब होना है क़यामत के दिन, ये नहीं बचेंगे। एक कोई अगर अच्छा है आदमी, उसको है ना गलत करके, तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो अल्लाह क्या, उस वक्त इंसाफ होगा, उस वक्त पता चलेगा कि क्या। तो मैं तो वो बातें अभी कर रहा हूँ कि अभी से हमें सुधर जाना चाहिए, हमें तरबियत अच्छी मिली है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाह का बड़ा करम है कि तरबियत मिली है। और लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ, अपना काम अपने से, मेरे फादर कहते थे अपने आप को अच्छा करो बेटा, आपको सब अच्छे लगेंगे। वाह वाह वाह, उनके आज तक मैं ना वो चीज लेके चल रहा हूँ, बेटा अपने आप को अच्छे, सब अच्छे, सब अच्छे। उन्होंने कभी किसी को नहीं, वाकई, क्योंकि अच्छाई में जाओगे तो बुराई तो खत्म हो जाती है ना। तुम भी अच्छा, मैं भी अच्छा, हमने हाथ ही मिलाना है ना, मोहब्बतें बढ़ती जाएंगी। जी जी बिल्कुल। तो मैं अपने सब जो भी मुझे सुन रहे हैं टीवी पे और जो भी दुनिया में जो है पाकिस्तान, क्या है, लोगों ने अपने, आज लोगों ने कितनी कंट्रीज है इकट्ठे हुई हैं, कैसे हुई हैं, अपनी उससे हुई हैं, अपने लोगों से के साथ जबानों से और मिल के बैठ के इकट्ठे हुए। वहाँ जबान का आज इंडिया में पता नहीं कितने सौ जबान होगी, मगर एक सिस्टम तो मिल बैठ के तो प्यार सिस्टम जो है ना वो बनना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। सिस्टम से हर चीज जो आएगी ना, तो आज जो चीज हो रही है यही चीज क़यामत तक है ना रह सकती है। जबरदस्त। थोड़ा सा लाइटर नोट पे आते हैं, लाइटर गपशप करके फिर वापस क्रिकेट पे आएंगे। शादी कब हुई थी आपकी? शादी तो मेरी बेटी 21-2 में शायद। अच्छा, लव थी अरेंज थी? दोनों चीजें कहते हैं आपने। अच्छा, और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे 1 बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े हैं सब माशाल्लाह। बेटी ने भी पढ़ाई कर ली, सब कर माशाल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह। और एक ही शादी है आपकी? जी। अच्छा माशाल्लाह, अच्छी बात है। और अच्छी बात है जी जी मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं है। और कोई वाकया आपको याद है जब, ज़ाहिर है आप बहुत बड़े, अभी भी आप स्टार हैं, लेकिन जवानी में कोई खातून ने कोई गिफ्ट वगैरह पेश किया हो, कोई प्रपोज किया हो, इस तरह के कोई वाकयात अगर कोई? नहीं, मेरी जल्दी शादी हो गई थी, बहुत अच्छा, जल्दी शादी हो गई थी। और लाज़िमी बात है कि मैं मतलब जिस तरीके से मेरी आदत थी और मैं था, जी जी, मैं बातें मजाकें तो हर एक से, मैं जब क्रिकेट में ग्राउंड में मजाके करता था, हर चीज कर रहा होता था सारी। तो एक ऐसी ये थी, मगर कभी भी कोई ऐसी सीरियस चीज या कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। शादी के बाद भी कभी नहीं आया? सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी तरबियत जो है वो बड़ी अच्छी हुई, बड़ी सादगी में। नहीं, आपकी तो अच्छी हुई क्योंकि अपना ही वही ना, जो मिली जो चीज ना वो वहां से मिली कि वो घराना जो है ना, वो घराना ऐसा घराना मिला कि वो उसी से है ना आज फले। वो नहीं था कि कोई मेरे फादर कोई बिजनेसमैन नहीं थे, कोई टाइकून नहीं थे, सिंपल काम करना, मेहनत करना, कमाना, बच्चों को पाला पढ़ाया, सबसे अच्छे एजुकेशन पे बिलीव करते थे, सबको एजुकेट उन्होंने माशाल्लाह। मेरे सब भाई बहन जो हैं, 2 बहनें 5 भाई हम लोग हैं, 4 भाई सब मतलब ग्रेजुएट किए, MA भी किया, सिस्टर ने भी सब है ना। तो हमारा घराना ये मेनली थी, मेरे फादर और कंट्रोल करते थे। आपने कहाँ तक तालीम की? मैं फर्स्ट ईयर इंटर में, मैं फर्स्ट ईयर में आ गया तो फिर लिया एडमिशन, उसके बाद फिर मेरे लिए मुश्किल हो गई थी। जावेद भाई, हमने अभी पहले भी बात की कि जो पहला दौर था पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, बड़ा अच्छा दौर था, इंडिया भी पाकिस्तान आ जाता था, हम भी वहां जाते थे, बड़े अच्छा आपका दौर था, दोस्तियां भी थी, ताल्लुक भी था। आज काफी मुश्किलात है, लेकिन आपकी दोस्ती अभी भी इंडियन किसी खिलाड़ी से है वैसे ही जिस तरह पुरानी दोस्तियां थी? गवास्कर, हम सब मोबाइल पे हमारी बात होती रहती है। अच्छा, सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ है? ज्यादा गपशप किससे होती है इंडिया में? इंडिया में मतलब मेरे साथ लाजमी बात है, बंसारकर है, अपना गवास्कर है, सुनील गवास्कर है, इनसे बड़ी रहती है क्योंकि ये टच में भी है ना, ये ऑलरेडी क्रिकेट के अराउंड भी है ना। बहरहाल ये है कि जो भी बात करता है या मिलते हैं, मगर अब लाजमी बात है कि इतना दूर है जिसकी वजह से वो आप नहीं कहते, मगर ये है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़े मोहब्बतें हैं, बड़ी अच्छी तरह बात करते हैं। जब भी किसी भी प्लेयर से मेरी बात अगर इंडिया में होती है तो बड़े अच्छे माहौल में होती है। तो अभी आपके इंडिया के ठीक है, देखें वो सबको हक है कि मेंटली वो इनसाइड जी बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही इनसाइड से वो मानते भी हैं, प्यार भी करते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। मगर क्या है कि एक इंडिया का
माहौल कुछ उनके इंडियन के लोगों ने ऐसा बना दिया है कि बेचारे लोग डरते हैं, बोलना चाहते हैं मगर नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। और ये वहाँ का है ना, लाजिम बात है कुछ जो, एक तो ये गवर्नमेंट जो है, पहले भी तो गवर्नमेंट थी, वाजपेयी थे, उधर थे, वो खुद आए गए, ये गए। मैं आज भी मोदी साहब को पहले से मैं यही कहता था कि देखें ये तलवारें ये वो उससे काम नहीं, हम नेबर हैं, हम कभी कम हट ही नहीं सकते एक दूसरे से। कल तुम चले जाओगे, हम चले जाएंगे, आने वाले हो सकते हैं हाथ मिल के बैठ रहे होंगे, क्योंकि ये तो ऐसी चीज है जो ना पाकिस्तान के दूर हो सकता है ना इंडिया, ये तो इकट्ठे ही रहना, ये तो रहना ही नहीं है। ये तो वक्त पता नहीं कब आएगा, कौन सा ऐसा आ जाएगा, उस वक्त हो सकता है कि मुश्किलों से करना पड़ेगा। फिर तो बेहतर है कि पहले समझ के अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। सारी दुनिया से होने चाहिए, ये नहीं। और मगर नेबर जो होते हैं उनसे चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप नेबर हैं। अब देखिए मैं बॉर्डर पे गया हूँ, यूं एक लकीर आपने वहां पैर डाला, आप इंडिया में। अगर मैं एक पैर उधर डाल लूं एक इधर डाल लूं, मैं आधा इंडिया में आधे पाकिस्तान, आधा इंडिया। और मैं गया हूँ बॉर्डर पे। अच्छा। कोई बॉर्डर पे भी उनके भी जो बेचारे जो सिपाही है वो इतने प्यार मोहब्बत से मिले हैं, फोटो खिंचवाए। तो बॉर्डर पे भी कोई टेंशन नहीं है, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। वाघा बॉर्डर पे गया हूं मैं, वो आते हैं, वो सब जानते हैं। तो एक रस्म में बन गई है, मगर जब तक आपने दोनों पार्टी की तरफ से बैठ के, तो दोनों को फायदा होगा। पाकिस्तान ये नहीं कि इंडिया को ही फायदा होगा, वो गलत फहमी में है, क्योंकि हम इंडिया से बेहतर हैं। आपको मैं बताऊं, आप लगाए कि उनका 1 रुपए में इतने अवाम को वो संभाल सकते हैं। 100 करोड़ की आबादी है इनकी, समझे। जी। और हमारी क्या, मतलब भी हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम तो इंशाल्लाह, हमारा इतना नहीं, उनके उधर प्रॉब्लम है। आधे लोग है ना बेचारे है ना भूखे सोते हैं। आप जाए तो सही, आप अभी आपने बॉम्बे में भी जो वो है क्या बोलते हैं फुटपाथ है जी, फुटपाथ भरी भी होती है रात को। इतने से है ना आपके है ना वो देख लें कि रूम, और वो करोड़ों के हैं। बॉम्बे में फ्लैट्स हैं, आप वो फ्लैट, यहाँ फ्लैट और वहाँ फ्लैट में जमीन आसमान। तो अल्लाह का शुक्र है, हम ऑनेस्ट, हम वी आर बेटर। अल्लाह का इतना करम है कि जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल और हमारे लोग रह रहे हैं कि माशाल्लाह। आप जाए दूसरी जगह, इवन आप इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड में पार्टीशन से कमरे बने हुए, जी, छोटे छोटे घर होते हैं, पार्टीशन, जी बिल्कुल। वो कंक्रीट भी नहीं होती, जी, वो लगा दिए पट्टा, लकड़ी से, जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो हमें बहुत कुछ मिली भी है, अल्लाह का शुक्र है। हम अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है दुनिया को मैच करते हुए, राइट। हाँ, बस ये है कि हमारे बस ये है कि अक्सर जो दुनिया जो है ना वो एक डिफरेंट तरीके से देख रही होती है। और भाई हम टेररिस्ट लोग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही है ना। हम वो लोग हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियन लोग हैं। हम स्क्वॉश में वर्ल्ड चैंपियन, हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन, क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन, तो हम ऑल वर्ल्ड चैंपियन लोग हैं, बिल्कुल। इंडिया में कोई ऐसा भी था जिससे आपकी ना बनती हो? ये तो आपने दोस्तियां तो बता दी, कोई ऐसा भी था जिससे ना बनती हो? नहीं, ऐसे वो हमारे टाइम पे कोई ऐसा थे, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, हमारे टाइम पे क्रिकेट जो थी ना वो बड़ी डिफरेंट थी आज वाली, क्योंकि कुछ ऐसे वो इंसिडेंट्स हुए ना जिसकी वजह से कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो बड़ा काफी स्ट्रिक्ट हो गया मामला जो आ गया है। कोई ऐसा बाउलर दुनिया का जो आपको मुश्किल लगता, कोई ऐसा था जिसको आप कहते हो कि इसको खेलना मुश्किल है, इसका सामना नहीं करना मुश्किल तो तकरीबन सभी होते हैं। अब जैसे डेनिस लिली था, जी, आपका टॉमसन था, अब ये दोनों कर रहे हैं तो आप किसको कहेंगे? सही बात है। माइकल होल्डिंग, गार्नर, मार्शल, अगर ये खेल इनके साथ खेल रहे हैं तो आप किसको मुश्किल कहेंगे? तो सारे 19-20 वाला हिसाब था, राइट। आप आए, पता चला आप कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप आए, आपने ठा करके 4 आउट कर दी। तो मतलब कम से कम ये था कि उनके पास अटैक बढ़ा चाहिए।
सबसे बड़ा अच्छा अटैक जो था वो एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के पास था, फिर एक टाइम पे आपको पता है ये वेस्ट इंडीज के पास आया, बिल्कुल ये दो आए, एक टाइम पे हमारे पास मिला जुला आया, बिल्कुल ठीक है ना। इंडिया के पास नहीं रहा, उनके पास स्पिनर्स थे, वो डोमिनेट करते थे, बिल्कुल सोलकर ये सारे बेदी और विश्वनाथ और ये लोग, बेदी था, चंद्रशेखर था, प्रसन्न था, और ये बड़े अच्छे बॉलर थे। उनकी बेस तो आई है नीचे उनको ही फॉलो करके तो इंडिया के ये बने नए वाले थोड़ा सा मौजूदा क्रिकेट पे आते हैं। जाहिर है लोग आपसे सीखते भी हैं, हमारे जो नौजवान क्रिकेटर्स भी हैं। हम अभी ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज हारे हैं, टेस्ट सीरीज, न्यूजीलैंड से भी हम T20 सीरीज हार चुके हैं। आपको क्या लगता है ये सब, इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हम कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते? सिर्फ विकेट्स वजह है या हमारी टीम के खिलाड़ियों में भी कोई मसला है? देखें, मैं सॉरी टू से राइट, सबसे पहले तो ये ओवरसीज को लाना बंद करें, ठीक है। सही है ना? कोई कोच, कोई क्या ओवरसीज क्या करेगा? उसका मेंटल स्ट्रेंथ क्या जो होगी? यहाँ सारी जिंदगी जिसने गुजारी है, जो उसको पता है। देखें, पाकिस्तानी होगा तो अगर आप हारोगे तो आप रो रहे हो तो मैं भी रोऊंगा, बिल्कुल। बाहर वाले को क्या अच्छा, परवाह? पहली बात ये मत है, तुम लेके आओ, जरूर लेके आओ, मेरे गौर से सुनना ये पीसीबी, तुम अपने मुफाद में ना ये सारी चीजें कर रहे हो, और ये पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहा हूं। मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, एज ए क्रिकेटर बता रहा हूँ, मुझे नहीं है फिक्र उसकी, मगर तुम बेड़ा गर्क कर रहा हो। पाकिस्तान ये वो मुल्क है जो आप पास में जाए तो किस तरीके से प्लेयर रोडों से गलियों से निकल रहे होते थे, आज तुम्हारे पास हर चीज है, पैसा जाता कहाँ है? तुम लोग जा रहे हो, जहाज भर भर के लेके जा रहे हो, खानदानों को लेके जा रहे हो, शर्म की बात है, शर्म आ जानी चाहिए, मर जाओ डूब के। पाकिस्तानियों को पैसा, लोग बेचारे है ना, एक एक टिकट से पैसे है ना जमा होते हैं, राइट? बिल्कुल। जिस वक्त ये चीजें होंगी तो ऊपर से भी लानतें पड़ेंगी। दो निजाम है, ऊपर के निजाम को भूलो मत, जैसा करोगे उससे 3 गुना ऊपर से मिलेगा तुम्हें, माल भी बुरा भी मिलेगा अगर बुरा किया तो, और अच्छा किया तो अच्छा भी मिलेगा। नहीं सारे जो जुल्म का निजाम तो नहीं चल सकता ना, अगर आप लोगों का पैसा खाएंगे, जुल्म करेंगे, ज्यादती पहली बात आप कैपेबल नहीं हो, आपको आना ही नहीं चाहिए, आप शर्म, यानी कुत्ता खड़ा कर दो तुम्हें, कर दो, खत्म हो गई बात। आप देखे ना, यानी कि मुझे अफसोस होता है, राइट यार, पाकिस्तान में क्रिकेट बंद करो ना। अच्छा, मुझे आपको क्रिकेट बंद करो, वो इसलिए क्रिकेट बंद करो, वो इसलिए कि इन क्रिकेटरों का फ्यूचर नहीं है फिर। ये बेचारे इतने जितना क्रिकेट खेल के अपनी जिंदगी का पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान काउंटी क्रिकेट नहीं है। तो लोग चोरियां क्यों नहीं करेंगे फिर? क्योंकि आपका निजाम, जब वो देखते हैं कि ऐसा बंदा आया हुआ है जिसको पता ही नहीं है, और भाई उसको लाओ जो क्रिकेट का, मुझे माइनस करो, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं मुल्क का वो हूँ बाशिंदा, समझे, मेरे अंदर नेशनलिज्म है, और मैं इसलिए जज्बात से गालियां भी दूंगा, मैं तो दूंगा, वो इसलिए दूंगा कि राइट, बिल्कुल तुम इसका भी, मैं अगर आपकी पोजीशन पे चला जाऊं, जबकि मुझे आता कुछ नहीं है, तो आप मुझे बताओ तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है ना। हर जगह पे रॉन्ग पीपल आर रनिंग द शो। मैं आपको लिख के बता दूं, जो फील्ड के लोगों को आगे आना चाहिए, फील्ड के लोगों को आना चाहिए। जो वजीर दाखिला होता है, वो यार दाखिला जो बनता है वो बनता है कि उसकी ना हिस्ट्री तो देखो, उसकी हिस्ट्री कैसे रही, क्योंकि ये पोस्टें भी इतनी आसान नहीं है। मैं इनको सिखाने की आपके थ्रू बता रहा हूँ। जी जी जी। कोई भी चीज का उसका पूरा पीछे से लेके आए कि हमारी वो चीज जो चली आ रही है उसमें कौन कौन से टाइम पे कौन सक्सेसफुल था, उसको आप उठाओ। कुछ नहीं, आप नए डाल के इनको है ना अंडर कर दो। अरे मुल्क को बनाना है यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तान के, राइट, और मजे कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताओ जका अशरफ का क्या काम है? जका साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, आप मिल ऑनर हैं, आपको अली पे नहीं पता। हाँ, क्रिकेट का तो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई तजर्बा नहीं है, कोई तजर्बे नहीं है, और आप है ना पूरी है ना बटालियन ले लेके जा रहे हैं। अफसोस की बात है, आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है,
आप अपना जहाज लेके जाओ यार, हाँ, बिठा के लेके जाओ अपने जहाज में, तुम्हारे पास अल्लाह ने इतना दिया ताकि मुल्क को बेहतर हो। भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैं अब उन लोगों को भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ जो लगाने वाले हैं। लगाने वाले तुम भी है ना इतने गुनाहगार हो, बिल्कुल उनको भी सोचना चाहिए। तो मैं आज वो बातें करना चाह रहा हूँ कि लोगों को कि भाई आप ये जो भी काम करें, देखें पाकिस्तान को देख के करें। यहाँ 20 करोड़ अवाम की देख के लोगों के लिए, तो ये अच्छाई करोगे तो अच्छा पाकिस्तान मिलेगा। ये तुम अपने चक्रों में, तुम्हें क्या मिलना है? आज मैं अच्छी पोजीशन में हूँ, मैं किसी को ऐसे को डाल देता हूँ, मेरे ऊपर शर्म आनी है और लानत होनी चाहिए कि मैं अच्छा हो के मैं अच्छे को ना दूं। बिल्कुल, तो जो लोग अपने आप को अच्छा कहते हैं सही पोजीशन पे, इवन मिनिस्ट्री और यहाँ पर भी जो है, ये उनको चाहिए कि अपने मुतबादिल लोगों को पैदा करें। और पैदा करना ये फिजिकल नहीं बात करना, आप बच्चों को वो लें, उन बच्चों को अपने अंडर करके ना प्यार मोहब्बत से उस लेवल पे कि नहीं ये मेरा फ्यूचर है, ये 20 साल पाकिस्तान चलाएगा आगे। बिल्कुल जबरदस्त। मुंह पे वतन जो ये मैं बात कर रहा हूँ मैंने दूसरी जगह देखी है, इसलिए आज आप बात कर रहे हैं पड़ोस की, तो वहां ये है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं इसी से रिलेट कर रहा हूँ कि आपके दौर में हम लोग ये देखते थे कि आप लोग भी काउंटी खेलते थे, सब कुछ था, लेकिन मुल्क पहले होता था। आज लीग्स इतनी आगे, हम लोग देखते हैं कोई खिलाड़ी कहता है नहीं मैंने टेस्ट सीरीज में नहीं जाना, और लीग के लिए वो उसी मुल्क में मौजूद है। मैं हारिस रऊफ की बात कर रहा हूँ, उन्होंने टेस्ट खेलने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हीं दिनों ऑस्ट्रेलिया में लीग खेल रहे हैं। तो मैं आपका ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ, मुझे इस पर कुछ आइडिया नहीं। होना नहीं चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप की बात है। बोर्ड का काम होता है प्लेयरों के साथ रिलेशनशिप, आपके किस किस्म के, एक प्यार की मोहब्बत की भी जबान है। ये नहीं कि मैं बन गया उधर उधर बैठा है तो बस बैठे अपने अपने कमरे में बैठे हैं, समझे ना, यानी इशारा भी कर रहे हैं तो पैर से इशारे कर रहे हैं वाला ये, तो इस किस्म की। और होता कुछ भी नहीं है। जब देखो दरवाजा बंद होता है, मीटिंग होती है। मीटिंग किस चीज की होती है भाई? कहाँ की मीटिंग? मुझे तो समझ से बाहर है भाई। मीटिंग खेल रहे होते हैं, राइट। पहली बात तो देखिए हर चीज है ना उससे चलनी चाहिए, इंसाफ से। जब इंसाफ नहीं करोगे तुम्हारा कभी भी जिंदगी में अच्छा हो ही नहीं सकता, बेड़ा गर्क की होगा। ये मेरा लिख के ले ले, बिल्कुल। क्योंकि दो निजाम है, एक यहाँ का निजाम है, एक वहां का निजाम है। ऊपर के निजाम में इतनी सी भी हेर पर गलती की गुंजाइश नहीं है। बेशक हम गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हैं, हमारा हशर इसलिए हो रहा है। आप देख लें, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह सब चीजें साफ बताई गई है। यूं करोगे यूं मिलेगा, यूं करोगे यूं मिलेगा, यूं करोगे यूं मिलेगा। जरा इसको तो पढ़ लो। और लाने वाले के ऊपर भी तुम्हें पता है कि एक चीज है कि लाने वाले जो लाएगा ना उसके ऊपर ज्यादा है बनिस्बत लेने वाले पे। उसकी मैं रिश्वत दे रहा हूँ, जी जी, मैं दो ही ना तो वो रिश्वत वाला नहीं बनेगा ना। तो देने वाला सबसे पहले ना क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा, ये हमें माँ बाप से पता है। अच्छा जावेद भाई, कप्तानी के मामले पे भी मैं आपको ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ। बाबर आजम को भी हटा दिया गया, शाहीन अफरीदी आए, उधर शान मसूद आए, शाहीन शाह की कप्तानी में भी हम सीरीज हारे हुए पहली। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कप्तान को मौका देना चाहिए या चेंजेस ये कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं जिनको क्रिकेट का पता नहीं है। मैं इसलिए हंस रहा हूँ ना कि जो चेयरमैन जिनका आपने जिक्र किया, तो गलती तो वहाँ हुई ना। जी 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 जी, इनकी गलती थोड़ी हुई है। आपका ओपिनियन क्या है? बाबर को हटाना चाहिए था कि नहीं? देखिए पैदा किए जाते हैं, हर चीज की जाती है। आपकी क्रिकेट का सिस्टम ऐसा बनाया जाए, आप पहले से स्पॉट करके रखते हैं। यहाँ बैंकों के मैच हो रहे हैं, ट्रॉफीज होती हैं, सब होती है, तो क्या आप क्या करते हैं फिर? यानी कि वेर यू, मतलब आपकी आई किधर होनी चाहिए? स्पॉट करने के लिए आई यही होती है जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही होती है। ये वो हमारे टाइम पे होती थी, एक एक बंदा गुजरा निकला ही नहीं कभी। या कादला साहब ने अल्लाह बख्शे उनको, मुझे स्पॉट किया था। मैं अंडर 19 पाकिस्तान की खेल रहा था, मैंने 100 भी किए। मुझे ऊपर बुला के है ना, वेल डन, वेल प्लेड, कीप इट अप। और दूसरे दिन फाइन ऑफ द डिकेट्स उन्होंने है ना, तो जो उनकी आई थी तो अल्लाह पाक ने वही इज्जत दे के बताई ना। तो ऐसे लोग चाहिए आपको, क्योंकि हर चीज देखने, घर के लिए तो लेते हो, बाहर से बनने लाते हो दिखलाने के लिए, हर लेके आए मोहल्ले में तू बन जा, मैं बन जा, वो बन जा। ये इन लोगों को हिसाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन।
ये सोच रहे क़यामत के दिन। मैं तो सबसे यही है कि यार कोई बात नहीं, जो करे करे, उधर देखेंगे। ऐसा हाँ, लेकिन हिसाब तो आप वैसे किसको जाती तौर पे पसंद, आपकी ओपिनियन में, बाबर आजम या शाहीन अफरीदी? देखें, ये सब सीखने वालों में से। ठीक है। हमारे यहाँ कोई भी, हमारा सिस्टम ऐसा क्रिकेट का नहीं आ रहा है जिसके ऊपर आप छोड़ दें। आप पहले तो या तो सिस्टम ऐसा बनाए कि जैसे काउंटी क्रिकेट के तरह है, वहाँ सब पता चल जाता है। यहाँ हमारा सिस्टम ही कोई नहीं है, जिसकी मर्जी आती है, जितने करा लें, जो भी करा लें, जैसा करा लें। सारी दुनिया की जो बातें कर रहे हैं आप, तो वहाँ एक सिस्टम, टाइम टेबल बना हुआ है। इस टाइम पे काउंटी क्रिकेट ये होती है, उसके बाद ये होती है, उसके बाद ये होती है। इसके में यही ऑस्ट्रेलिया का, यही साउथ अफ्रीका का, ये इनके सबके। तो हर आदमी अपने आप को तैयार करके रखता है, उसको पता है। यहाँ ऑल दी ईयर राउंड मैचेस होते हैं, सिस्टम का चक्कर ही नहीं आ रहा। मगर हमारी एक, आप कह रहे हो सही, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपका एक विंडो बनना चाहिए जिसमें आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और वो क्रिकेट जिससे तुमने पाकिस्तान को सिलेक्ट करनी है। मौजूदा जो अब फिर ये है कि थोड़ी यहाँ ये भी है कि हमारे जो मैचेस जो है, टेस्ट क्रिकेट हो रही है, पता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के टाइम पे ही हो रही है। ऐसा हो रहा होता है। अच्छा, आपके पास फिर इतना ना बड़ा प्लेयरों का गोल नहीं है कि अगर आप कह रहे पाकिस्तान टीम के लिए लड़के चले जाए 10-20 और उसके बाद है ना आपकी अच्छी ट्रॉफी हो जाएगी, नहीं होगी। ऐसा तो नहीं। आपके तो पास ये सब बैठ के चीजें बनाने वाली हैं, ये कोई अननोन ऐसी कोई बात नहीं है, बुरी बात। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर चेयरमैन कोई आए जिसको इस नॉलेज हो, पता हो, तो वो सेटअप करे ना। और अगर जो नहीं भी है, जो आ गए हैं, तो उनका काम है एक अपनी कमेटी बनाओ, और कमेटी के ऊपर तुम रहो। चेयरमैन आप ही देंगे। जनरल भट्ट साहब थे, तो उनको क्रिकेट का नहीं मालूम। ठीक है। अब बिलीव करो, उन्होंने मुझे बुलाया, क्या मुझे है ना क्रिकेट का बताओ, क्रिकेट सिखाओ, बताओ। ठीक है। कि क्या होता है, आप बिलीव करो। मतलब मुझे कहने का मतलब ये है कि वो जैसों ने ये चीज की, तो यही हमारे लोग भी कर सकते हैं। अपने साथ एक असिस्टेंट रख लो, कोई बात नहीं, यानी कि आप ब्रो भी रखो, मगर कम से कम क्रिकेट का तो क्रिकेट का नुकसान ना हो ना। आपको कौन मना कर रहा है यार, आप वैसे ही 20-20, 30-30 बंदे आपने भरे होते हैं, तो यार कम से कम अपने एडीसी जो है या एलजी है, उनको एडवाइजर जो है वो सही रख लो, आप उसके थ्रू चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, क्रिकेट तो बेहतर होगी उससे। क्रिकेट तो बेहतर होगी, क्रिकेट के पार्ट, हालांकि पीसीबी में क्रिकेट के पार्ट बनने चाहिए। ये पता नहीं क्या, जिस दिन है ना पीसी सबके मैं पॉकेट बना दूंगा, फाइनेंस अब बने हुए, मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रही कुछ चीज है। बिल्कुल। मौजूदा जो क्रिकेटर्स हैं, उनमें किसको देख के आपको लगता है कि ये फ्यूचर का जावेद मियांदाद है? देखिए, कोई किसी की तरह तो नहीं बन सकता। नहीं, इसमें तो कोई शक जैसा हो सकता है, आपको लगता है कि ये मेरे करीब है, मुझे लग रहा है कि वो तो कभी मुतबादिल तो हो, इम्पॉसिबल। जी। मगर उससे अच्छा या उससे बुरा वाली दो चीजें होती हैं। जी। आपको कौन लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि इसमें मुझे अच्छा लग रहा है? ये अभी तो मुझे कोई भी ऐसा, मैं इतनी ज्यादा क्रिकेट वॉच नहीं कर रहा, ना देख रहा होता हूँ, राइट। इतना वो ही नहीं होता। राइट। साइम अयूब के बारे में आपको है आइडिया? क्रिकेट भी देखी जाती है टीम के ऊपर, सही ना, कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। अभी भी कोई अगर प्लेयर आएगा तो आदमी कहता है यार जब ये प्लेयर आए तो मुझे बताना, ताकि आपको कुछ प्लेजर, कुछ अच्छा तो मिलता है ना। साइम अयूब को देखा आपने? मैंने नहीं, ये नए लड़के जितने भी हैं मैं बिल्कुल आउट ऑफ, और मैं इतना ज्यादा। और पुरानों में से, यानी जिस तरह बाबर हैं, रिजवान हैं, बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है, बाबर। और ये जो है देखें, इन बिचारों को थोड़ी ट्यूनिंग चाहिए होती है। अब वहाँ ये दे आर बेटर देन जो तुमने लोग रखे हुए, ये ज्यादा अच्छे हैं। बाबर हो गया, वो विकेट कीपर हमारा जो रिजवान ही दी बेस्ट, वो मतलब बहुत जबरदस्त। यानी कि उसको समझना ये कोई नहीं समझेगा। ही प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड बॉल। और आपको कैसा लगता है जब इन जैसे प्लेयर्स को सिखाने के लिए इनसे वो प्लेयर रख दिए जाते हैं जिनकी अपनी एवरेज वो आता है, वो अटैक करता है, ये करता है, सारी चीजें अपनी है ना, मतलब जैसे
यानी कॉन्फिडेंस में खेलता है, उसका ज्यादा होता है, पता चल जाता है कॉन्फिडेंस। नहीं, बाबा आजम इतना, बाबा आजम अंडर 19 ये लोग आए थे मेरे उस वक्त ये ना, तो स्कूल ये था, उस वक्त मैंने देखा था इस बच्चे को बताया था और बोला भी था कि हाँ उसकी थोड़ी सी है कि उसको अगर उसको थोड़ी सी एक्सरसाइज की जरूरत है। वो मैं समझ सकता हूँ कि इसको क्या एक्सरसाइज की जरूरत है। ठीक है, ही विल बी डिफरेंट प्लेयर होगा। बैटिंग और उसके लिहाज से नहीं है जी जी, मगर जो एक्सरसाइज जो है ना, वो चीजें जो है ना, अगर उसकी रेगुलर वो करता रहेगा, ही विल बी डिफरेंट। तो हम तो इस यानी कि मैं तो ये चीजें भी देखता हूँ भाई कि इसकी एक्सरसाइज ये कर रहा है, जो इससे इसको क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, इसको फायदा कैसे मिल सकता है, क्योंकि मैंने अपने आप को आजमाए हुए हैं। आप माशाल्लाह अभी भी इस एज में भी माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं, तो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं आप? तो रेगुलर मतलब मैं वॉक जरूर करता हूँ। अच्छा। वॉक करता हूँ, थोड़ी स्ट्रेचिंग करता हूँ। वो एक तो वो तो नेचुरल वो बनी हुई है ना कि आदमी को करनी चाहिए, जो जो ऊपर ज्यादा है बल्कि ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। जावेद भाई, पीएसएल से आप मुतमईन हैं? क्या आपको लगता है कि उसमें कोई तब्दीलियों की जरूरत है? देखिए पीएसएल जो है ना, ये कमर्शियल है, बिल्कुल है तो कमर्शियल, मगर खेल रहे हैं क्योंकि इतनी वो है, मगर ये क्रिकेट सही क्रिकेट नहीं है। अच्छा, सही क्रिकेट हो नहीं रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बड़ी है, हमारे कुछ खिलाड़ी अब ऐसे हैं जो पीएसएल से डायरेक्टली कौमी टीम में आए हुए हैं, उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेली, फर्स्ट क्लास नहीं खेली, ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, जज करना चाहिए उसको 3 डे पहले देंगे। वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट और आप ले किस कहीं के लिए रहे हैं? अगर वनडे के लिए ले रहे हैं ये तो चलो ठीक है, 2020 के लिए ले रहे हैं क्योंकि 2020 में आपने देख लिया, ठीक है ना, मगर उसको बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट ये खिलाना जो है इतने आसान है। वो पहले ये क्रिकेट भी देखे, उसको देखो, ये नहीं कि डिस्कार्ड कर दो। अगर आप समझते हैं अच्छा प्लेयर है तो उसको देख लो, उसका टेम्परामेंट देख लो, मुझे पता चल जाएगा। मेरा आई होनी चाहिए। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि अब देख कौन रहा है ये देखना है ना। अब देख रहे कोई ऐसा सीनियर प्लेयर है, कोई बहुत ही मतलब राइट, जिसको क्रिकेट वो देखेगा तो वो तो आपको रिजल्ट दे देगा। अब एक आपस की है, अब वो देख रहे हैं तो उसको तो क्या पसंद आ रही है। आज मैं देखूंगा तो मैं जाऊंगा ऊपर तक कि उस बॉलर ने भी आना है, उसको भी आना है, उसको भी आना है, इसकी बेस लग रही है कि ये सारे को कोप करेगा। ये तुम सही सवाल पूछ रहे हो, ये बड़े मायने रखते हैं सच्ची। ये सुनेंगे कि आप उसको देखें कि वो बेस उसको खुद को पहले पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल आपने देना होगा। आप जवाब कैसे देंगे किसी को, तो पहले जवाब देने वाले तगड़े बनो, तो उसके बाद फिर दूसरी चीजें लो, ताकि तुम्हारे पास क्वेश्चन मार्क ना हो। जब क्वेश्चन मार्क की है ना हर चीज के ऊपर है, बोर्ड के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर, सबके ऊपर सारी चीजें, तो फिर आप ये जो हो रहा है तो ये तो एक्सपेक्टेशन है। तो ये कमर्शियल को ये चीजें जो होनी चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर, आपसे गुजारिश करता हूं कि देखें क्रिकेट स्पोर्ट बहुत मायने रखती है फॉर द कंट्री, और प्लीज फॉर गॉड सेक आप इसके ऊपर जरूर अपनी है ना नजरें रखें, क्योंकि ये एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वाली जॉब है। क्योंकि पूरा मुल्क आपका, पूरा मुल्क आता है ना। जी बिल्कुल, यानी कि आप मुल्क चला रहे हो और इसको छोड़ा हुआ है, लफूटर बना हुआ है, फिक्सिंग भी हो रही है, सब कुछ है, इधर तो कड़ा ही ना सको। आज मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं यहां से हिलने ना दूं किसी को, क्योंकि आप कब देखें डिसिप्लिन और लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। कादर साहब के टाइम में क्या था, उनके वो था डिसिप्लिन, ऑर्डर, गलत को गलत, आउट, गेट आउट। जब तक ये चीजें नहीं लाएंगे आप हम लोगों को सुधार सकते हो। ये तो पनिशमेंट दो, जरूर दो पनिशमेंट है, जरूर दो, मगर इस तरीके की दो उसको पता चल जाए कि ये पनिशमेंट है, मगर इसके बाद वाली पनिशमेंट जो है मैं
सह नहीं सकूंगा। अच्छा, मैच फिक्सर्स जो आपको पता ही है पाकिस्तान में जो हुई फिक्सिंग, आपको लगता है कि जब उनकी सजा पूरी होगी तो उन्हें मौका मिलना चाहिए, या आपका नजरिया है कि बस इन्हें फारिग कर देना चाहिए जिसने एक दफा भी मैच फिक्सिंग कर ली? नहीं देखिए, अगर आपके पास दो चीजें हैं, इसमें आपने है ना बेनिफिट लेना है। बेनिफिट क्या लेना है? अगर आपके पास इनसे अच्छे आ गए तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है, ठीक है ना। अगर आपके पास नहीं है, कुछ नहीं और समझते हैं, देन फिर उनके ऊपर वो थोड़ी सी कड़ी कोड ऑफ कंडक्ट और ये वो करके आप ले सकते हैं। और वाजा कि नेक्स्ट टाइम अगर है तो आपको आपकी सारी चीजें ले ली जाएंगी। इवन द गवर्नमेंट विल डिस्ट्रॉय योर एवरीथिंग। अच्छा, इस लेवल पर से निकाल दिया जाएगा। तुम्हारे घर में कोई भी काम कर रहा होगा उनको भी निकाल दिया जाएगा। यानी कि कोई डर तो हो ना, जी जी बिल्कुल, पनिशमेंट तो ऐसी हो ना कि तुम्हारा फादर काम कर रहा है वो भी बाहर जाएगा, क्योंकि फिर नस्ल आ रही है ना। हाँ। तो सबसे पहले मैं कहूंगा ये ड्यूटी माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, चाचा जो भी क्लोज हैंगे, जी। सबकी जिम्मेदारी है। बुराई के लिए सबकी जिम्मेदारी है कि अपने बुराई पे खानदान खत्म होता है। बिल्कुल, जिसने किया नहीं है वो भी खानदान गालियां खा रहा है, बताइए। ऐसा ही है, सही बता, यही होता है ना। गाँव में तो हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा है। और तू की वो भाई तू तो टाडा, वो जो टाडा तड़े पे आ जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं कितने तरीके से इस चीज को कंडेम कर रहा हूँ। आई होप के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सुनने वाले इस चीज को बड़ी सीरियस लें। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। और वो इस मुल्क के लिए बात कर रहा हूँ। मैं अपना पाकिस्तानी, मेरे अंदर पाकिस्तानी अभी भी वही रच के बना हुआ है। पाकिस्तान नजर आ रहा मुझे, आपकी एग्रेसिवनेस भी नजर आ रही है। के बारे में कुछ सुन नहीं सकता हूँ। हाँ, जबरदस्त। तो मैं लोगों को भी यही कहता हूँ कि आपका भी एम ये होना चाहिए, क्योंकि जब आदमी, आप बताओ मुझे आप बेचारे हमारे इन्फोर्समेंट को नहीं देखते, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, क्या इनके दिल नहीं है? वो बेचारे बैठे हैं बॉर्डरों पे हमारे लिए, क्योंकि मैं बॉर्डर पे जाता रहता हूँ। तो जरा आप देखते रहते हैं, खुश होते हैं बेचारे। इंडियन आके बेचारे खुश होते हैं। ये बाढ़ लगी हुई है यार, आपने तो देखा होगा। जी तारे लगी हुई है, वो सामने आए, ये इधर आए, बातें होती हैं अच्छी, कोई टेंशन नहीं है और बड़ा अच्छा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये इंडिया और पाकिस्तान हमें चाहिए, ये तारे भी निकाल दो भाई। आओ खाओ पियो जाओ आओ, कितने दिन की जिंदगी है, नोबडी नोज। बिल्कुल अच्छे तरीके में करोगे, खुदा ये कहते हैं कुछ नहीं होता। जब चीजें ओपन हो जाएंगी तो चोरी कहां से होगी? जब मौके ज्यादा मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, हर चीज बेहतर होगी। क्या होता है कि अभी आप एक चीज आपने रोकी हुई है, वो मैं चोरी करके भी लाता हूं, उसके पैसे मुझे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि तुमने रोकी हुई है ना। रोकी हुई, ठीक। अगर उसको ओपन कर दो तो वो चीज कोई वहां से नहीं लेगा, वो यहीं से लेगा। बिल्कुल सारे तरीके आसान हैंगे। बिल्कुल, और मुल्क का भी फायदा होगा। मुल्क का है, आपके पास टमाटर की प्रॉब्लम है, ये यार लोगों को जगह दो। मैं हूँ पाकिस्तान का पाई में, लोगों को जगह दो, काश्तकारी करो। जगह गवर्नमेंट की देगी, काश्तकारी हम तुमसे लेंगे, इतने में लेंगे, मगर आवाम को देंगे। फिर जितनी काश्त होगी हमारी तो सही हो जाएगी ना सारी चीज। बिल्कुल बिल्कुल। वो बेचारे हादी होते हैं, उनके पास जमीन खरीदने का पैसा नहीं, फिर इसके बाद थोड़ी थोड़ी करके वो अपने घर को चला रहे हैं, पाल रहे हैं बेचारे। उसको टर्न करना होता है, उसके ऊपर फिर है ना क्या क्या चीजें चाहिए होती है, वो पैसा कहाँ से लाए? बिल्कुल, मुझे तो अफसोस होता है। इस मुल्क को बनाना खुदा इतना आसान हैगा कि किसकी हद नहीं। आई विश मेरे हाथ में कभी अल्लाह ने मुझे, अल्लाह करे जी, अल्लाह करेगा करे तो इस मुल्क के लिए और हम सब के लिए। बहुत है, और ये चीज जो है ना हो सकती है, बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, मैं आज पाकिस्तान का कर्जा उतरवा सकता हूँ, है स्कीम है मेरे पास। काचो अगर ईमान होता तो अभी तक कब से हो गया होता काम। चलें जी, अल्लाह ताला बेहतर करे इस मुल्क के लिए, हम सब के लिए। जवेद भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ा मजा आया, बड़ी खूबसूरत और बड़ी बेहतरीन गपशप हुई। लास्ट पे मैं चाहूंगा आप हमारे नौजवान नस्ल को पैगाम दें, कोई खूबसूरत नौजवानों के लिए यही है कि देखें, ये जो मैंने बातें की हैं,
ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हक और सच की बातें की बिल्कुल हैं। बिल्कुल और इसमें से जो पॉइंट आपको अच्छा मिले तो ज़रूर आप उसको फॉलो फॉलो करें, करके बिल्कुल देखो। बिल्कुल। क्योंकि मैं भी छोटा था, 15-16 साल की उम्र से मैं तो निकल गया था। और काउंटी क्रिकेट 16-17 में खेलना, टेस्ट क्रिकेट सब कुछ खेल ली थी क्रिकेट, अल्लाह ने सब कुछ दी। अल्हम्दुलिल्लाह। और इज्जत करो और अपना प्रॉपर टाइम रखो, टाइम टेबल आपका होगा तो आप हर चीज में बेस्ट होगे। अपना सोने का टाइम आप उम्र के हिसाब से जाओ कि इस एज में मुझे क्या होना चाहिए, इस एज में मेरी क्या होना चाहिए और दुनिया में इस एज में क्या हो रहा है, उसको मैच करते हुए चलो तो हर चीज का सवाल जवाब आपके सामने है। हर चीज बोलती है, आपका हाथ बोलता है, मुंह बोलते हैं, कान बोलते हैं, नाक हर चीज बोलती है अल्लाह ताला ने मखलूक कैसा बनाए, दीवारें बोलती हैं। मगर इस तक आपको पहुंचने के लिए बस चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।